ऐसे दिखाते हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप दिख रहे हैं अबिन 24 ने। इस समय सीधा नगर निगम के दफ्तर में हैं और आपको बता दें कि इस समय आप देख सकते हैं कि सर्व कर्मचारी संघ के हरियाणा के प्रधान जो कि सुभाष लांबा जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आज की सर ये मीटिंग के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? ये माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक शिष्टमंडल हमारा मुलाकात की है और इसमें जो कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए, बर्खास्त कर दिए, उनकी बहाली की मांग हमने की है। और इसमें अगर हम बातचीत करें तो 1983 पीटीआई को नौकरी से निकाला है, 816 ड्राइंग टीचर को निकाला है, चंबन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से कर्मचारी निकाला है, 1518 ग्रुप डी जो बिना खर्चे बिना पर्ची के दावे किए थे उनको भी नौकरी से निकाला है। और इसके खिलाफ यही सरकार जिसने भर्ती करी थी, ये डबल बेंच में गई थी। इसके साथ साथ हरट्रॉन जो सरल केंद्र है, 102 ऑपरेटर वहाँ से निकाल दिए पंचकुला से। नगर निगम पालिका परिषद 782 कर्मचारी बाहर देखोगे तो यहाँ धरना लग रहा है। और ये फायर से मंडी बोर्ड से 70 कर्मचारी, हसन खां मेवाती नल्लड़ मेडिकल कॉलेज नूह मेवात 114 नर्सें वहाँ से निकाल दी। गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद जो अब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज ने टेक ओवर किया है, तो उसके जो 200 कर्मचारी थे उनको नौकरी से बाहर उनको नहीं लिया। आईटीआई के अंदर उन्होंने शिकायत करी कि हमारे को तनख्वाह आधी मिलती है, आधी ठेकेदार खा रहा है, पीएफ खा गए, ईएसआई खा गए। शिकायत की जांच हुई, जांच सही पाई गई। जिसने जिम्मेदार अधिकारी थे उनको अंडर रूल 7 चार्जशीट हुई, लेकिन नौकरी से निकाले जिसने शिकायत करी। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एक तरफ आप कह रहे हो भ्रष्टाचार को पकड़वाओ, जब ये भ्रष्टाचार पकड़वाया तो उनकी तो नौकरी चलेगी, क्यों पकड़वाएंगे आके? तो ये उनके सामने हमने बात करी। ये जो DITS के हमारे केंद्र हैं, 14 कर्मचारी वहाँ से निकाल दिए। पब्लिक हेल्थ, BNR, इरिगेशन, इसमें भी हमारे लगभग 70 कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए। तो ये सारी चीज़ें हमने रखी और एक बड़ी मानवता का पक्ष भी हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि जैसे बर्खास्त पीटीआई वो जो 10 साल नौकरी करते हुए वो जो नौकरी से एक्सपायर हो गए, उस नौकरी के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया था कि ये भर्ती रद्द है और दोबारा से जो उस टाइम बैठे थे उनकी दोबारा से टेस्ट लेंगे। लेकिन जो मर गए वो कहाँ से टेस्ट देने के लिए आएंगे? तो सर उनकी विधवाएं जिसको मासिक वित्तीय सहायता मिलती थी, इस सरकार ने वो भी रोक दी। जब माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमने ये बात उठाई तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, निरुत्तर थे। ये कहा कि नहीं वो तो कर्मचारी माने ही नहीं। हमने कहा उनको ये अधिकार तो दिया था ना दोबारा से रीअपीयर हुआ, लेकिन जो दुनिया में नहीं वो कैसे हो सकते हैं? और कोई पब्लिक मैन भी अगर एक्सपायर होगा तो उसको भी नौकरी सरकार दे सकती है। तो कोई मानवता का ध्यान में रखते हुए जो बर्खास्त पीटीआई 10 साल की सेवा के बाद जो एक्सपायर हुए हैं उनकी विधवाओं की मासिक वित्तीय सहायता रोक दी, ये कोई ठीक बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पर हमने बातचीत करी। तो क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई ठोस आश्वासन, जिसको हम कह सकते हैं जो छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं इनको सबकी बहाली हो जाएगी, ऐसा करने के बजाय उन्होंने ये कहा है कि भाई हम अधिकारियों के साथ बातचीत करके कोई आवश्यक कदम उठाएंगे, ये कह करके मामला टाल गए। सर, कारण क्या कुछ लग रहा था जिस तरीके से निकाल दिया? और काफ़ी लोगों पर मुश्किलें भी थी क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था, लोग तो पहले ही बड़ी मुश्किलों में चल रहे थे। तो ऐसे में तो निकालने का क्या कुछ कारण ऐसे लग रहे थे कि अचानक से उन्होंने ऐसे समय के अंदर जो है लोगों को बर्खास्त किया? उसके 2 तरीके हैं। एक तो मतलब ठेकेदार जो हैं वो हावी हैं, और यहाँ तक अगर मैं आपको बात कहूँ कि जैसे हमारे ये हैं जो ड्राइंग टीचर हैं, ड्राइंग टीचर अभी भर्ती नहीं हुई है लेकिन पुराने नौकरी से निकाल दिए। जब तक भर्ती नहीं हो, जब तक नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था, उनको नौकरी से निकाल दिया। तो सरकार की नीयत में खोट है। यानी सर कुछ कारण ये भी रहते हैं कि मौजूदा सरकार जो है अगर वो चली जाए तो इसमें जो भर्तियाँ हुई हैं वो अगली सरकार जो है कोशिश कर सकती है, ऐसा ही कुछ चलता है, राजनीति चलती है? बिल्कुल नहीं, कर्मचारियों के साथ राजनीति तो होती है, लेकिन अब 7 साल से यही सरकार है। और अब ये जो कौशल विकास रोजगार निगम के नाम पर एक पूरा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ये तो
ठेका पर था, परमानेंट हो रहा है। इससे तो फर्क इतना है कि पहले ठेकेदार बीच में था, अब वो ठेकेदार उस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे। मतलब क्या अंतर है उसमें? तनख्वाहें लोगों को नहीं मिल रही हैं अलग अलग विभागों में। तो अभी सर आगे का क्या फिलहाल सोचा है? अगर जैसे आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री उन्होंने कोई अभी भी आश्वासन नहीं दिया, इस बारे में क्या कह रहे हैं? इस पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे एक मामला था ये आज, छटनीग्रस्त पुरस्कार कर्मचारियों को समायोजन और बहाली होनी चाहिए। दूसरा हमारा पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है। तीसरा ये जो ठेका प्रथा है इसको हटाओ, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कोई रेगुलेशन की पॉलिसी बने। जब तक पॉलिसी नहीं बनती, जब तक समान काम समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा यानी कि 58 साल तक नहीं हटोगे, ये सुरक्षा सरकार को प्रदान करनी चाहिए। जो कर्मचारी रिटायर कच्चा ही हो गया तो उसको कम से कम कोई सम्मानजनक ग्रेजुएटी पेंशन का भी तो मिलना चाहिए। मतलब सारे महकमों में निजीकरण, बिजली का, रोडवेज का, पब्लिक हेल्थ का, शिक्षा का, ये जो मुहिम चला रखी है, जो ऊपर से नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत जो बेच रहे हैं, मतलब यहाँ भी उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। कोरोना ने ये साबित किया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो मजबूत करके ही ऐसी आपदाओं को रोका जा सकता है। लेकिन उससे तो सबक नहीं ले रहे, निजीकरण की नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के, और बड़ा सवाल है जो खाली पद पड़े हुए हैं, हरियाणा में 12 लाख कर्मचारी होने चाहिए, लगभग 4 के करीब हैं। 8 लाख पद खाली पड़े हैं। कच्चे को पक्का करो, इन 8 लाख पदों को भर के बेरोजगारों को रोजगार और जनता को बेहतर सेवाएं देने का काम सरकार को करना चाहिए। इन सारे इश्यूज़ को लेकर के मतलब 3,500 करोड़ रुपए डीए की डकार की सरकार हमारे, केंद्र सरकार ने बोनस 7,000 रुपये दिया, 1 पैसा मतलब यहाँ उस तरीके से नहीं दिया। आउटस्टैंड का स्लैब बदलना है, वो स्लैब मतलब बदला नहीं जा रहा है यहाँ। और ऊपर से मतलब जो कंडक्ट सर्विस रूल में अमेंडमेंट करी है, मैं कर्मचारी हूँ, इनके हिसाब से मेरे पूरा जो परिवार है वो सरकार के खिलाफ, निर्णयों के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में भाग नहीं ले सकता। अगर भाग लेगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये जो तुगलकी फरमान जो इस आंदोलन को रोकने की बात कह रहे हो, ये ठीक नहीं है। और संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम बना दिया कि कोई आंदोलन होता है, कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई नेतृत्व से करी जाएगी। तो ये आंदोलन को रोकने के तरीके हैं। लेकिन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं। 12 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन होंगे। इसके बाद समीक्षा बैठक करके अगले आंदोलन की घोषणा की जाएगी। तो सुशील गुर्जर जिला सेक्रेटरी जो हैं सर्व कर्मचारी संघ से, उनसे बात करते हैं। सर, आप बता रहे हैं कि जैसे फ़िलहाल जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें निकाल दिया गया था पिछले दिनों कोरोना के समय के अंदर, तो अभी आगे का क्या जो है बता रहे हैं कि 12 तारीख को कोई एजिटेशन करने वाले हैं? देखिए बल्जी, आज सर्व कर्मचारी संघ स्टेट कमेटी का हमारा डेपुटेशन आया, सीएम साहब से बातचीत हुई, क्योंकि 31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश का जो कर्मचारी, जो हटे हुए कर्मचारी हैं, छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, कच्चा कर्मचारी है, उनको लेकर हमने डीसी ऑफिस का घेराव किया था। तो इसलिए सीएम साहब ने आज का टाइम दिया था। उस टाइम के ऊपर अभी बातचीत हुई डेपुटेशन की, पूरे हर मुद्दे पर बातचीत हुई, हर विभाग के मुद्दे पर बातचीत हुई। लेकिन सीएम साहब उनको पूरे को आंकलन करते हुए ये बात इसमें अंदर से वो या फिर पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने ये बातचीत रखी है कि भाई हम इसको ना एक अलग ही हम वो बनाने लग रहे हैं, निगम बनाने लग रहे हैं, फिर उसके अंदर समायोजन करेंगे। अब उन्होंने मांगे इसमें टाइम, तो इसमें तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हटे हुए हैं तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं घात हो जाएगी। इन्होंने कोरोना टाइम में भी काम करे तो वो बेचारे आज बेरोजगार हो चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने आज आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है और ये कहा भी, अगर सीएम साहब इन सारी चीज़ों के ऊपर जिसके लिए एजिटेशन किया था, आज बातचीत हुई थी, तो उसके ऊपर अगर पूरे नहीं होते थे तो स्टेट कमेटी का आह्वान कि 12 तारीख को और उससे भी आगे अलग अलग प्रोग्राम पूरे प्रदेश में इस तरीके का कार्यक्रम हम चलाएंगे ना, प्रोग्राम रखा जाएगा। तो आपसे पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।